परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी परमात्मा वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे और रोज़ परमात्मा की वाणी प्रेम पूर्वक सुनते होंगे। अगर आपको वाणी में आनंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी सत्संग वाणी का प्रेमी है उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी वाणी का आनंद मिल सके। आज की वाणी में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इंसान जब इस संसार में जीवन लेके आया था तो एक न एक दिन उसकी मृत्यु आनी है, उसको ये चोला छोड़ना है। चाहे किसी भी योनि में आई हो आत्मा, लेकिन उसको ये चोला छोड़ना पड़ेगा। और ये हर व्यक्ति जानता भी है कि एक न एक दिन मुझे इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, चाहे मैं चाहूँ या न चाहूँ। बस ये है कि किसी को समय का नहीं पता रहता, लेकिन अंदर से तो सबको ये पक्का है कि एक न एक दिन हमको संसार को छोड़ना है। तो अगर हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमको याद करें, तो इस देह में न रहते हुए भी हम लोगों के मन में, लोगों की यादों में तो ज़िंदा रहेंगे। तो हम ऐसे काम करें कि हमको दुनिया याद रखे। और आज की कहानी में है भी यही कि अतीत काल में एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था। वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। लेकिन उसमें एक बुराई ये थी कि वो ये चाहता था कि जितना हो सके मैं अपने राज्य को बढ़ाऊं। तो वो क्या करता था कि जो भी छोटे मोटे राज्य रहते थे या जो निर्बल राजा रहते थे उन पर आक्रमण करता और अपनी शक्तिशाली सेना के बल पर उनको हराता और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला देता। ऐसे करके उसने बहुत लूटपाट करी, न जाने कितने खजाने लूटे, कितने राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, कितने लोगों को बंदी बना लिया, कितने लोगों को गुलाम बना लिया। और ये देख देख के वो बहुत खुश होता था, लेकिन उसकी जो हवस थी वो कभी पूरी नहीं होती थी। और बस जब तक वो सेहतमंद रहा और जब तक उसे लगा कि मैं मतलब जितना हो सके लूटपाट कर सकता हूँ, दूसरों को हरा सकता हूँ, तो उसने किया। न जाने कितने मंदिरों को लूटा, कितने महलों को लूटा, न जाने कितने घर उसने बर्बाद किए। और हीरे, मोती, पन्ना, माणिक, जो भी उसको रत्न मिलते थे वो अपने साथ लेकर अपने खजाने को भरता रहता था और खजाने को देखता रहता था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, उसको पता तो चला कि अब मेरा अंतिम समय है, तो उसने अपने अंतिम समय में अपने सैनिकों से या अपने जो भी उसके नौकर चाकर थे उनसे कहा कि मैं अपने खजाने को देखना चाहता हूँ। उसने खजाने को देखने की इच्छा जाहिर की। तो जो उसके नौकर चाकर थे उसे खजाने में ले गए। खजाने में जब उसने देखा कि मेरा पूरा खजाना हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, नीलम, न जाने कितने बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, तो जब वो उन सबको देखकर बाहर आया तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि सारे रत्न जिन्हें मैं दूर दूर के राज्यों से लूट कर लाया था, न जाने कितनी मैंने हत्याएं की, कितने मैंने घर बर्बाद किए, कितने लोगों को मैंने परेशान किया, अब ये सारे रत्न, ये सारी धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। और मैंने इन्हें पाने के लिए इतना खून नहीं बहाया होता। और ये सारी धन दौलत, जो हीरे मोती अगर जिनके थे उन्हीं के पास रहते, मेरे खजाने में मैं नहीं लेके आता लूट के, तो कौन सी बुराई होती। क्यों मेरी अक्ल मारी गई थी कि मैंने इतने लोगों के घर बर्बाद किए, इतनी लूटपाट करके और अपने खजाने को भरा। अब इसमें से तो मैं एक भी पत्थर अपने साथ ले जा नहीं सकता। तो इन सारे रत्नों को, इन सारे कीमती पत्थरों को इकट्ठा करके
खजाना भरने से मुझे क्या लाभ हुआ कि मरने के बाद लोग मुझे लुटेरा कहेंगे, जालिम कहेंगे, तानाशाह कहेंगे, गालियाँ देंगे। कितना अच्छा होता यदि मैंने अपने जीवन में लोगों की भलाई के लिए काम किए होते, तो कम से कम लोग मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करते और मुझसे प्रेम करते। लेकिन अब पछताए क्या होता जब उसका पूरा जीवन तो निकल चुका था, उसके पास अपने जीवन की अंतिम घड़ियां थी और उस समय वो पछता रहा था। अगर यही बुद्धि, यही ज्ञान उसको जीवन में आ जाता जब वो स्वस्थ था और जब ये लूटपाट करता था, अगर उस समय उसका विवेक खुल जाता, उसकी बुद्धि खुल जाती कि मैं किसके लिए लूट रहा हूँ, मैं क्यों अपना खजाना भर रहा हूँ, जब मैं इस संसार से खाली हाथ वापस जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं अपने साथ लेके जाऊँगा, तो मेरे पास अगर है भी कुछ तो वो भी मैं दूसरों की भलाई के लिए काम करता। लेकिन उस टाइम उसका विवेक नहीं खुला। और ये एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, आज के दौर में हर मनुष्य के साथ ये है कि उसको जमा करने की हवस है। जिसके पास जितना है वो उसमें संतुष्ट नहीं है और भरता जाता है, बेईमानियाँ करता है, न जाने कितने गलत कर्म करता है धन दौलत कमाने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए, न जाने कितने लोगों के साथ वो बुरा करता है। जबकि उसको हर बार ये बात याद होनी चाहिए कि मैं इस संसार से 1 रुपया भी लेके नहीं जाऊंगा, मैं खाली हाथ ही जाऊंगा। तो कम से कम अगर मेरे पास ईश्वर ने जो भी मुझे दिया है, मेरी झोली में डाला है, तो मैं खुद भी यूज़ जो करता ही है हर मनुष्य। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने उपयोग नहीं करते। हमारे पास जो भी परमात्मा की तरफ से साधन आए हैं, हम भरपूर उनका भोग भोगते हैं। लेकिन हमको ये जो जमा करने की हवस है, ये बहुत गलत है। अगर हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा है तो हम दूसरों की मदद करें, भलाई के काम करें, शुभ कर्म करें, दूसरों से प्रेम करें। और अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हम तो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। इस दुनिया में यदि कुछ कमाने की चीज़ है तो वो है प्रेम। और अगर जिसके पास धन दौलत नहीं भी है तो प्रेम से तो परिपूर्ण हर मनुष्य है। आज तो लोग प्रेम भी देने में ऐसा करते हैं कि है ही नहीं, खुटेले लगे पड़े, कंजूस लगे पड़े हैं। धन दौलत में तो एक बार आपको जमा करने में मज़ा आता है, या आपकी इच्छाएं हैं, या आप कामनाएं हैं, जो भी है। लेकिन प्रेम तो हमारे अंदर है और ईश्वर की तरफ से हमको निःशुल्क मिला है। धन दौलत के लिए तो हमने फिर भी कुछ प्रयास किए होंगे, प्रेम कमाने में हमने क्या प्रयास किया, फिर भी हम प्रेम भी देना नहीं जानते हैं। और अगर हमको कुछ कमाना है तो हमको प्रेम कमाना है, और प्रेम कमाने के लिए मुझे सबसे पहले प्रेम देना पड़ेगा। और जिसने भी प्रेम दिया है और जिसने भी दूसरों से प्रेम कमाया है, वो व्यक्ति तो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। हरि ओम।